हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में अपन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से रिलेटेड 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो अपन 1000 क्वेश्चन आंसर जो अलग अलग भागों में अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे। हर क्लास में अपन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। नंबर 2, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश होता है पाचन, वो छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। नंबर 3, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है मुख से प्रारंभ होती है। नंबर 4, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। नंबर 5, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का जो संबंध होता है वो हृदय से होता है। नंबर 6, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का जो कार्य होता है वो होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नंबर 7, गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? गति के जो प्रेरक होते हैं वो हृदय से संबंधित होते हैं। नंबर 8, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनियों की भित्ति पर जो डाले गए रक्त द्वारा डाले गए दाब को अपन क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। नंबर 9, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो रक्त दाब होता है वो क्या होता है? घटता है। नंबर 10, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो होता है 7 होता है। नंबर 11, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में लगभग 80 से 85%, 80 से 85% जो होता है वो पानी होता है। नंबर 12, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वो लोहा होती है। नंबर 13, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी करती है। नंबर 14, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं रक्त के अंदर छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नंबर 15, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। नंबर 16, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए अपन को एंजाइम की आवश्यकता होती है। नंबर 17, लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? लार जो होता है स्टार्च का पाचन करती हैं। नंबर 18, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये एक्स कौन सा अम्ल है? एक्स जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नंबर 19, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल जो होता है उसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नंबर 20, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नंबर 21, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नंबर 22, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नंबर 23, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो है यकृत है। नंबर 24, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त जो होता है पित्त रस वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नंबर 25, पित्त जो होता है बाइल वो जमा होता कहाँ है? पित्ताशय में होता है। तो पित्त जो होता है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, जबकि उसका जमाव जो होता है वो पित्ताशय में होता है। नंबर 26, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। कितना होता है? 120 mm। सिस्टोलिक जो होता है 120 mm, वो डायसिस्टोलिक होता है 80 mm होता है। सर नंबर 27, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। 28, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार जो होता है मनुष्य का हृदय धड़कता है। 29, मानव शरीर में हृदय का कौन कार्य है?
पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नंबर 30, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 31, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। 33 नंबर, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। 34, हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। 35, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन रक्त में लिए जाया जाता है रक्त के द्वारा। नंबर 36, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो प्रतिक्रिया प्रारंभ करती हैं। नंबर 37, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। 38, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा जो होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 39, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन होता है। नंबर 40, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत जो होता है वो चूषण करता है। 41, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में होता है। 42, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्पादन भी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। 43, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती हैं। नंबर 44, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य जो होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 45, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं निकलती हैं। नंबर 46, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कशेरुक रज्जु में होता है। 47, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो होते हैं यकृत लीवर में यूरिया बनाते हैं। 48, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हैं? वो होती हैं पीनियल ग्रंथि हैं। और 49, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। नंबर 50 एंड लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दा जो है उसकी कार्यात्मक इकाई जो होती हैं वो होती है नेफ्रॉन। तो इस प्रकार हमने एक क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हम टोटल मिलाकर जीव विज्ञान के बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जामों में आ सकते हैं। तो देखते रहिए और चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।